देश भर में नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। ये बड़ी खबर, बिहार से मध्य प्रदेश तक सूर्य को दिया अर्घ्य। विभिन्न घाटों, तालाबों, जलाशयों से अस्त होते सूरज को दिया अर्घ्य। बिहार और पूर्वांचल का यह पर्व अब देश भर में मनाया जा रहा है। बिहार से भोपाल तक सूर्य को दिया गया अर्घ्य। तो नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। बिहार से मध्य प्रदेश तक सूर्य को दिया गया अर्घ्य। विभिन्न घाटों, तालाबों, जलाशयों से अस्त होते सूरज को दिया बता रहे, जहां पर नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। बिहार से मध्य प्रदेश तक सूर्य को दिया गया अर्घ्य। विभिन्न घाटों, तालाबों, जलाशयों से सूरज को दिया गया अर्घ्य। बिहार और पूर्वांचल का यह पर्व अब देश भर में मनाया जा रहा है। बिहार से भोपाल तक सूर्य को दिया गया अर्घ्य। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते भोपाल का और बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोरेन से। अनिरुद्ध, छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है भोपाल में? देखिए, लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और पहले ये बिहार और पूर्वांचल में ही मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि बिहार और पूर्वांचल के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पर्व की धूम रहती है और लोग छठ पर्व बड़ी आस्था, उपासना और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और जहाँ तक बात करें हम भोपाल की, तो भोपाल में भी छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। और ये खरना के नहाय खाए के साथ ये पर्व शुरू होता है, जो कि सूर्य को अर्घ्य देके, उगते सूरज को अर्घ्य देके 4 दिनों बाद समाप्त होता है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल के शीतलदास की बगिया, कमलापति घाट, खटलापुरा, भेल, बरखेड़ा आदि 50 ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं। 5 नंबर स्टॉप तालाब के पास 50 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पे कि घाट बने हुए हैं। और श्रद्धालु छठ का पर्व बड़ी आस्था और धूमधाम से मनाते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज भोपाल के सभी घाटों पर यह पर्व धूमधाम से मनेगा। और देखा जाए तो जब बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और साउथ के कुछ हिस्सों में भी ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। और भोपाल में इस पर्व की 4 दिनों तक धूम रहेगी। और पर्व के अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ्य देके छठ पर्व की समापन होता है। बिल्कुल, इसको लेकर अगर बात करें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, चुनावी माहौल चल रहा था, कल ही परसों ही चुनाव संपन्न हुए, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने भोपाल के सभी घाटों पे बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की है। क्योंकि शीतलदास की बगिया पे खास व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस वहाँ पे कुछ गोताखोरों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई दुर्घटना और आशंका न हो। और इसके अलावा 5 नंबर स्टॉप, बरखेड़ा, भेल, कमलापति घाट आदि पर भी साफ सफाई की व्यवस्था पहले ही चाक चौबंद है। और सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि 4 दिनों इस पर्व में रात को भी कई कार्यक्रम होते हैं, देर शाम को भी कई कार्यक्रम होते हैं। इसके लिए सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। और सभी घाटों पे नगर निगम ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, और ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से छठ पर्व मनाने में कोई असुविधा न हो और लोग हर्षोल्लास और बड़े धूमधाम से इस पर्व को मना सकें। बिल्कुल, अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से, क्योंकि पहले ये बिहार में ज़्यादा इस पर्व को मनाया जाता था, लेकिन अब बिहार के साथ है जहाँ जहाँ इस समाज के लोग तो रहते हैं, लेकिन अब ये पूरे देश में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है ये पर्व। जी हाँ, भोपाल की बात करें तो भोपाल में बिहारी काफ़ी संख्या में रहते हैं। बिहार से आए हुए लोग यहाँ पे अपने उद्योग धंधे को लेके, नौकरी को लेके, तो उन लोगों ने इस पर्व की शुरुआत की थी। यहाँ भोजपुर एकता मंच भी बना हुआ है। भोजपुर एकता मंच में जहाँ
पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम लोग थे, अब उनकी संख्या भी बढ़ गई है। और इस पर्व में भोपाल की बात करें हम तो भोपाल में इस पर्व में केवल इस समाज भोजपुरी समाज को मानने वाले नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी बड़े श्रद्धा से जाते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं और 4 दिनों तक इस पर्व की बड़ी धूम रहती है। इसके साथ ही इंदौर सहित कई शहरों में नर्मदा के घाटों पे भी ये पर्व, आजकल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा, तो नर्मदा के किनारे के जितने भी शहर हैं वहाँ अगर भोजपुरी समाज के लोग रहते तो वो भी इस पर्व को नर्मदा के घाटों पर बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से तक 4 दिनों तक मनाते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। विभिन्न घाटों, जलाशयों, तालाबों में सूरज को अर्घ्य दिया गया। बिहार और पूर्वांचल का ये पर्व अब देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।